बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। सूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 80 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 अप्रैल 2021 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 43,548 की और मार्केट तकरीबन 752 पॉइंट यानी 752 पॉइंट मार्केट ने जो है लूज की और तकरीबन 1.70 जो है परसेंटेज बनती है। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज हाई बनाया 44,431 का और लो की बात करते हैं, मार्केट ने लो बनाया 43,471। हाई इसने बनाया सुबह सुबह ही तकरीबन 9:32 पर। इसके बाद जो इसने लो बनाया तकरीबन दो दफ़ा इसने लो बनाया एक ही जगह पर ऑलमोस्ट। एक तो 12:52 और दूसरे नंबर पर इसने लो बनाया 3:23 पर। इसके बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली जो है वो जारी रहा। आज के अगर टॉप लीडर्स की बात करते हैं, टॉप वॉल्यूम्स जिनमें थे, जिनमें खासतौर पर TRG, DSL, दो स्टील, सिल्क बैंक, बाइको, पाकिस्तान रिफाइनरी, यूनिटी, GGL, FNEL, नेटसोल और हम नेटवर्क जो है वो शामिल है। ये कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं जिसमें सफायर टेक्सटाइल, पैकेजिंग पावर लिमिटेड, मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड और बाकी कुछ पेनी स्टॉक्स ही हैं। ये टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं जिसमें JA टेक्सटाइल, कुछ बड़े स्टॉक में क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस नज़र आ रहा है, फ्लाइंग सीमेंट जो है वो नज़र आ रहा है ये, और बस यही है ये। बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेस की एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करें तो आपके क्वेश्चन जो है मेरे लिए लेना जो है वो ईजी हो जाएंगे। मार्केट की अगर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में पहले ही बता दूं ताकि बाकी सारे मार्केट मार्केट के बारे में ना पूछें। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ओवरऑल हमारी मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है, मुल्क की हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कोविड की सूरत हाल है, करंट कोविड की जो पोजीशन है हमारी मार्केट की, जो जो मुल्क की, वो तकरीबन कुछ खास अच्छी नहीं है। आए दिन जो है जो 4-4, 5-5 हज़ार केसेस जो है पर डे के हिसाब से आ रहे हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन सारी हॉस्पिटल्स जो है वो फुल हुए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी जो है वो तशवीशनाक किस्म की जो है वो सूरत हाल है ये। अगर हम लोग मोटी मोटी मार्केट की सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट, अगर आप यही पूछेंगे कि कहाँ तक नीचे आते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट जो है अभी है 43,500 जो है अभी, जैसे मैंने इसका लेवल आप लोगों को बताया कि मार्केट की अभी पोजीशन है जी 43,548 पर। जो अगली जो मुझे यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रही है मार्केट की वो है 42,692, ये इसकी सपोर्ट है। यानी कि अगर इस सपोर्ट से भी 42,700 और ये जो 92 जो बताया, अगर मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट अपनी तोड़ देती है, फिर आने वाले दिनों में मार्केट को हम जो है वो 39,000 भी आते हुए देख सकते हैं। जहनी तौर पर जो है बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ये मार्केट है, बिजनेस है, किसी भी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि जी हो जाएगी, कहने से नहीं होती। जब तक हमें बाइंग नजर नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से, मार्केट रिकवरी नजर नहीं आएगी, हम कुछ भी अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट 50,000 को जाएगी। अभी हमने फिलहाल अपना जो है वो सरमाया बचाना है ये। जी डॉक्टर साजिद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो पिछले साल भी कोविड में सिर्फ 5-6 हफ्ते ही मार्केट डाउन थी, उसके बाद मार्केट में प्राइस आया था। जी जी। और हम तो इस शोबे से बिलोंग करते हैं, कोई भी ऐसा पाकिस्तान में हॉस्पिटल नहीं है जो कि ओवर सैचुरेट हो चुका हो पेशेंट्स के साथ। मुझे नहीं समझ आती कि कोविड इज द रीजन बिहाइंड दिस मार्केट डिक्लाइन। और दूसरी बात ये कि ना कोई लॉकडाउन है ना कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, ये चीज समझ से बालादर है। मेरा ख्याल है ये पीछे बड़े प्लेयर्स हैं जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, बस यही सादा सी इसकी रीजन है। बहरहाल सिस्टम में मैं बाइंग करना चाहता हूँ, 430 तक आ गया है और इसमें मजीद डिक्लाइन आएगा। और सिस्टम जो है IT में सेफ है या फिर ये भी बाकियों की तरह बिहेव कर जाएगा? जी जी डॉक्टर साहब, जो है बहरहाल बात वही है, हमने भी तो कोई ना कोई रीजन बतानी है कि क्यों मार्केट नीचे आ रही है। असल में हकीकत तो यही है कि पैसा निकल रहा है, प्रेशर यानी कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली जारी है और उन्हीं में ही जारी है जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट को उठाया हुआ था ये, और वो आप देख भी रहे हैं। बहरहाल जो है सिस्टम फिलहाल जो है जब तक मार्केट सीधी नहीं होती, आज भी सिस्टम के अंदर अच्छे खासे जो है वो डिक्लाइन आया इसके अंदर भी।
अभी जब तक मार्केट सीधी नहीं हो जाती, तो हो सकता है मार्केट सीधे होने होने तक आपका सिस्टम जो है वो 270 पे 280 रुपए तक आ जाए। वहां पर इसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की, यहाँ पर वो इसकी सही सपोर्ट भी होगी। और वहां से हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम को रिकमेंड करें कि आप सिस्टम को बाय कर लें, या हो सकता है फिर हम इसको अपनी लिस्ट के अंदर भी जो है वो शामिल करेंगे। फिलहाल बिल्कुल भी हम इसको जो है ना रिकमेंड नहीं करें, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पर ही है ये। जी तारिक साहब, मैं रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कह रहा हूँ तकरीबन मुझे 1.5 लाख का लॉस हो रहा है अभी तक ना। तो आपने कहा था कि भाई ये तो 43.5 तक आए तो मार्केट ना तो अपना सारा कुछ बेच दें आप। क्या ख्याल है सर, मैं निकाल दूं सुबह सारा कुछ सर, स्टॉक वगैरह? हाँ जी। बस सर। जी तारिक साहब, यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँ कि निकाल दें। बहरहाल कल देखिए, अगर मार्केट बेहतर होती है, थोड़ी सिचुएशन क्लियर होती है, इंडेक्स को फॉलो करें प्रॉपर्ली। अगर इंडेक्स आपको सपोर्ट करता है तो आप रखें। अगर इसी तरह मार्केट नीचे आती है, और खास तौर पर आप, हमने आज भी आखिरी टाइम तक इंतजार किया मार्केट का। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आप अपने स्टॉक जो है वो बेचे। 3 बजे तक का मैंने कहा, 3 बजे तक वेट करें। अगर कोई सपोर्ट आ जाती है मार्केट में, कहीं पर बाइंग नजर आ जाती है, तो हमें क्या पड़ी, हम अपने स्टॉक जो है वो लॉस में बेचे। जब 3 बजे के बाद हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल ही बुरे हालात में, और बिल्कुल बेदर्दी के साथ सेलिंग प्रेशर जारी है और स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो सरमाया कोई भी अपना डुबोना नहीं चाहेगा। और जो है ये नहीं, हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि जी तेज आंधी चल रही है तो हम खड़े हो जाएं जी, हम इसका मुकाबला करेंगे। हम कौन से इतने बड़े फन्ने खान हैं कि हम इस तेज आंधी का मुकाबला कर सकते हैं। ये तो इसका आसान तरीका ये है कि जिस तरह टहनियाँ जो होती हैं, जो झुक जाती हैं, टहनियाँ लेट जाती हैं, और जब आंधी गुजर जाती है और वो सीधी हो जाती हैं और बहुत सदाबहार भी रहती है, तो यही तरीकाकार है। अगर आप पक्के एक जो है ना पौधे की तरह खड़े रहेंगे, तेज आंधी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। ये तो यही हालात है फिलहाल मार्केट के अंदर। सेलिंग प्रेशर जारी है, तो आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश करें कि उसके सामने रेजिस्ट ना करें, साइड लाइन हो जाए। साइड लाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। अदरवाइज जब आपके 40-50% अगर लॉस चले गए, तो फिर रिकवरी बड़ा मुश्किल है फिर वहां से ही। जी मीर याकूब अली साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैं एक बात करनी थी आपसे। अच्छा, इस बाइंग प्रेशर को आप अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लू चिप स्टॉक्स में कन्वर्ट करें। जी मतलब जो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसके ना डिविडेंड्स आते हैं, वो सिर्फ टेक्निकल्स पे चलते हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स हैं, कुछ की ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो आपको मार्केट रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी जो लिस्ट में कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो टेक्निकल ज़्यादा है, डिविडेंड बेस्ड नहीं है, उनको कन्वर्ट कर लिया जाए डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स में, जिनकी वैल्यूज मार्केट रेट के हिसाब से आ गई हैं। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उनमें हम मूव कर लें 15 से 20%। तो मेरे ख्याल से ये इस टाइम पे अगर आप हेल्प करें तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर। जी सर, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि अभी आने दें स्टॉक्स को नीचे। जो अगर कैश शेयर आपके पास रखा हुआ है, क्या आप लोगों ने जल्दी करनी है कि जी अभी से ले लें? अभी से क्यों ले रहे हैं आप लोग स्टॉक? आप लोग जो है सिर्फ इतना सा काम करें, मुख्तसर मुख्तसर मैं आपको एक बड़ा आसान सी तरीका और बड़ी ज़बरदस्त आपको टिप देते चाह रहा हूँ। आप लोग सिंपल ये करें कि जो मार्च में मार्केट ने अपना एक डिप बनाया था कोविड की वजह से, और यहाँ पर मैं अपने सामने इसको ये तो मेरे सामने सिस्टम ही खुला हुआ है अभी। थोड़ा डाटा मैं निकाल के आपको जरा बता दूं। मार्केट ने डिप बनाया था जी 25 मार्च 2020 को, और मार्केट हमारी आ गई थी 27,114 के करीब इस लेवल पर, यानी 27,000 का कुछ लेवल मेरे सामने शो है, 27,161 का लेवल। ये वो लेवल था जहां पर पिछले साल हमने 25 मार्च 2020 को मार्केट का जो है वो डिप देखा। ये आप लोग जो है इस डेट में जितने भी स्टॉक्स हैं, जो बड़े बड़े मोटे मोटे और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं, वो सारे अभी ग्रुप में भी किसी ने शेयर किए थे कुछ दिन पहले कि किन स्टॉक्स ने कितनी तेजी के साथ रिकवरी की। ठीक हो गया। ऐसे ऐसे स्टॉक भी थे जो 300%, 200%, 400% भी बढ़े, जिनमें मैं मोटे मोटे नाम आपको लेके बता देता हूँ, ज्यादा आपकी परेशानी दूर हो जाए। कुछ दो चार में, जैसे पाइनियर सीमेंट है। पाइनियर सीमेंट आप पिछले साल मार्च में देखें कहाँ पर ये डिक्लाइन किया उसने,
और तकरीबन साल के अंदर अंदर कितने परसेंट उसने गेन किया ये। इंटरनेशनल इंडस्ट्री को देखें आप लोग, पिछले साल मार्च में उसने कितना डिक्लाइन किया और कितनी जल्दी उसने रिकवरी की। ये 200%, 300%, 400% उसने गेन किया। आप लोगों ने भी ये सारे स्टॉक्स की आप लिस्ट अपने सामने रखें, इनके रेट अपने सामने रखें और इन पर बिल्कुल शेर की तरह आपने इन पर नजर रखनी है। ये आपके शिकार हैं, ये पैसा सही सेफ पड़ा हुआ है आपका। तो जब ये स्टॉक्स अगर डिप लेते हैं और नहीं तो 50% डिप पर आ जाए यही वाली स्टॉक्स, क्योंकि यही स्टॉक्स वापस जो है रिकवरी करेंगे तेजी के साथ ये। तो आपने बाकी किसी कचरे स्टॉक या इधर उधर स्टॉक या डिविडेंड वाले स्टॉक जो चलते ही कोई नहीं है बिल्कुल, बजाय उसमें अपने क्या पैसे को फंसाने के आपने इन स्टॉक्स के अंदर बस आप इन रेट्स पर आए, बेचारे मार्च वाले रेट पर ना आए, अप्रैल वाले पिछले साल वाले रेट पर आ जाइए, मई वाले रेट पर आ जाइए। तो वो इतने डिक्लाइन पर आपको ये शेयर्स मिलेंगे और यकीन करेंगे आप 300-300%, 200-200% पैसा कमाएंगे इनके अंदर ये। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पैसा संभाल कर रखें और इंजॉय करें मार्केट को। ये पैसा आपके पास पड़ा होगा तब ये आप इंजॉय कर सकेंगे। कभी इधर फंसाया कभी उधर फंसाया, मार्केट सीधी नहीं है, तो फिर आप रोएंगे कि जी ये क्या हो रहा है मार्केट के साथ। अभी ये जितने भी सवाल है ये सारे आपके खत्म हो गए। यहाँ पर हम कोई और डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर आप प्रॉपरली अपना कैश संभाल कर रखेंगे। ये 10%, 20% फिलहाल वक्ती लॉस कुछ भी नहीं है ये लॉस। ये वो गेन को देखें जो मैं आपको गेन बता रहा हूँ, जो बड़े बड़ों ने नीचे ला के वो जब गेन करना है, ये आप तो फंसे होंगे, आप तो वो गेन कर ही नहीं पाओगे ये सारे। जी नुमान हफीज साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। आवाज आई सर आपको? जी जी सर आप आइए। हेलो जी जी नुमान भाई आ रही है आवाज आपकी सर। जी, बस सर क्वेश्चन कोई नहीं था, वही आपके बस बताना था जैसे आपने एडवाइस किया था 3 के बाद हमने जो भी चीज़ें थी उसको निकाल दिया, बस वो एक वेव्स रह गया, वो लोअर लॉक पे चला गया था। बाकी जिस तरह आप एडवाइस करेंगे करते रहेंगे। शायद हमने वो जो लालच किया उसी वजह से ऐसा हो गया कि मज़े को मज़े आने थे, लेकिन बस देखें रमज़ान में छुट्टी करनी थी तो रमज़ान से पहले ही छुट्टी हो गई है। चले बस आपके इंशाल्लाह। साथ ही है, जैसे आप एडवाइस करेंगे वैसे जी ही जी चलेंगे। जी जी इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर हो जाएगा जी। मार्केट कहीं नहीं जा रही, ना ही किसी ने आपके हाथ काट दिए हैं कि आप दोबारा जो है वो बाइंग नहीं कर सकेंगे। मार्केट इधर ही है, इंशाल्लाह ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और इतने अच्छे रेट पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे तो आपको खुद जो है ना आप इंजॉय करेंगे कि वाकई वक्त ही हमने वेट किया और उसका बहुत हमें अच्छा फल मिला। ये सदाबहार स्टॉक मार्केट चलती रहती है, इन्होंने बार बार बीच बीच में डिप लेनी होती है। अभी जैसे मार्च में डिप ली, 2017 में डिप ली, 2008 में डिप ली, और ये सारे एंजॉय कौन करता है? ये जो बड़े बड़े आपके पीछे बैठे हुए हैं ये। जी अफाक हैदर साहब है कतर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे पास दो स्क्रिप्ट थे। एक तो गरीबवाल सीमेंट था, वो तो मतलब 2 रुपए नीचे आया हुआ, अभी इतना ज्यादा नहीं है। और दूसरा था यूनिटी। यूनिटी मतलब वो भी मतलब ज्यादा नहीं मैंने परचेज किया, वो 27 रुपए 80 पैसे की उसकी बाइंग है, तो आज वो 27 रुपए 31 पैसे पे बंद हुआ है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, कि मतलब कल निकाल देने चाहिए, क्या करना चाहिए? जी जी अफाक भाई, दोनों स्टॉक आपके बहुत अच्छे हैं। अगर कल आपको कोई प्रॉफिट देते हैं तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें इनके अंदर ये, ठीक है। और फिर देखें कि अगर इंडेक्स दोबारा नीचे आ जाता है, खासतौर पर 12 बजे के बाद यही वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, रिकवरी नहीं आती, तो फिर हम कहेंगे कि आप जो है वो सारा भी ना बेचें, आप 50% ऑफ लोड करें। जब ये नीचे मजीद आए तो 50% से दोबारा उसमें एवरेज कर ले, ऐसे हो सकता है ये। जी जवाद जफर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। आज मैंने वो शाम को नहीं 3 बजे के करीब आपकी एक मैसेज आया था, उसमें था कि पेल जो है उसको ना बेचें, उसको रहने दें। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि पेल, सरले, गनी ग्लास और वेव्स में से कोई बचाने वाला स्टॉक है या सारों को कल निकाल दिया जाए? मेरे तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं, लेस देन 10% ही है शायद सारों में। जी जवाद भाई, कल मार्केट को देखें, अगर मार्केट रिकवर करती है वापस आती है, जो खासतौर पर जैसे आज की क्लोजिंग मार्केट की 43,548, कल अगर मार्केट 44,000 से ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाती है और अपनी इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखती है तो फिर आप बिल्कुल भी स्टॉक ना बेचेंगे, फिर होल्ड करके रखें। हो सकता है यहाँ पर रिकवरी आ जाए मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर 43,000 से पहले पहले रिकवरी बहुत जरूरी है। अगर ये 43,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर तो वही 42,000 जो मैंने आपको बताया 600 के राउंड अबाउट आ जाएगी मार्केट। जी मिर्जा यासिर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी भाई, अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी म्यूचुअल फंड्स को लेके। तो आपने कहा था जी ये होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं इसको बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैं तकरीबन 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही मार्केट से एग्जिट लेके 70% कैश रख के बैठा हुआ था। नजर आ रहा था उम्र गुजर गई इस काम में कि ये काम हो रहा है, ये लोग प्ले कर रहे हैं। और खास तौर पे जो जो टेक्नोलॉजी कर रही है वो जाहिर है जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है टेक्निकल्स का, जो सिस्टम को यूज करना जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज कमिंग अप। तो 70% 60% कैश को लेके मैं डेली ट्रेड करके मैं शाम को बाहर निकल रहा था। इवन इट्स लॉस, इट्स प्रॉफिट, मैंने फैसला किया था कि मैंने यहाँ बाय करना है। यही बात मैंने आपको उस दिन जिक्र किया था कि मैं निकल आता हूँ। आप एक जो शेयर थे वो घंधारा था, जो आपके कह रहे हैं मैंने बाय कर लिया, लेकिन है वो थोड़ा सा था, वो पड़ा रहे, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अभी मेरा वही बात दोहरा रहा हूँ, चुपचाप 3-4 दिन देखने में क्या हर्ज है। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, 3-4 दिन को मजीद देखें। पिछले साल मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये हम सुबह उठे थे तो 2 मिनट के अंदर 9:36 के ऊपर मार्केट 1300 क्रॉस कर गई थी। और जो जो शेयर मेरा उस वक्त पड़ा था, उस दिन मैं दायरा पहली दफा थी, किसी को आइडिया नहीं कि होने वाला क्या है। लेकिन अब जबकि हमारे सामने इतना बड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है, इस मुल्क में हवा गुजरती है स्टॉक मार्केट के पास, उधर जंग लगती है, इंडिया और चाइना की हल्की सी झड़प होती है, उधर को हल्का सा कोई हिस्सा लेता तो जनाब मार्केट गई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था एक्सटेंशन का, मुझे याद है मार्केट 500 प्लस थी और ना ब्लिंक ऑफ द आई -500 हो गई। तो जरूरत क्या है हमें ऐसी आग में झुलसने की? बाहर बैठो, 10 दिन ठंडी होने दो इसको जरा। वो 10 दिन से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, 10 दिन से मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिटी में प्ले कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी एक्सीलेंट शेयर, मेरा इसमें हाथ था। असल पैसा STPL फंसाया था मैंने, आज मैंने वो भी ऑफलोड कर दिया। तो अक्सर बात करने के जब नजर आ रहा है, 1 दिन होता है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भाई क्यों पीछे भाग रहे हो? अब होता क्या है जी, 10 शेयर लिखे हुए हैं, 4 जनाब लाख हो गए भाई। जो पिछले बाकी पूरी मार्केट है, जो फ्लो पीछे से सैलाब पूरा पीछे से आ रहा है, आप अपने 3-4 ग्लास लेके बैठे हुए हो, जो पूरा फ्लो पीछे से आ रहा है, वो इतनी आखिर क्या कैसे हुआ है कि 370 का शेयर आज 200 भी तोड़ गया है। और हर बंदा, अच्छा अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार ये नेटसो कब चढ़ेगा। ओ भाई खुदा के वास्ते, जिनकी ज़रब 5 लगी हुई है वो आज भी ज़रब 3 में बैठे हुए हैं। जिनके पास 60-70 का शेयर था वो आज भी ज़रब 5 ज़रब 3 पे बेच रहे हैं, ज़रब 3 के ऊपर। और टाइम कितना लगा है? 3-4 महीने। तो उनको तो आज भी ऑफलोड का तो मसला नहीं है। आज जब उसका 6 लाख का लाख टूटा, मैंने कहा हाँ हैरियत है, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर बेचा, उन्होंने फिर बेचा। और बेचते बेचते लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग। तो सर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमें, मेरे ख्याल से हमें 7 to 10 डेज को देखना चाहिए, जाती है 47 के ऊपर जाए हम फिर बाय कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी जी मिर्जा यासिर साहब, माशाल्लाह आपने अच्छा तज़किया किया। और बिल्कुल यही होता है, ये देखें इनकी स्टडी थी, इन्होंने वैसे पहले भी हमें अलर्ट किया हुआ, लेकिन हम लोग ये अपनी आंखें जो है, हम लोग वेट कर रहे थे क्या पता इन जालिमों को जो है वो थोड़ा रहम आ जाए। लेकिन वही हाल किधर इधर रहम करना है, ये तो ऐसे खाते हैं छोटों को तो के। और ख़ास तौर पर अभी खबर चल रही थी कि जैसे हमारे जो रोशन डिजिटल के जरिए माशाल्लाह नए नए हमारे इन्वेस्टर यहाँ पर आए हुए हैं। अब नए इन्वेस्टर के सामने क्या इमेज बनेगा, ये कैसी है स्टॉक मार्केट? ये बिल्कुल बेतर्स किस्म के, बेरहम किस्म के लोग हैं जो उठा उठा के मार्केट, और कोई पूछने वाला भी नहीं है यार। पहले पूछो तो सही ना। ये जो 4-5 स्टॉक, उस पर मैंने एक छोटी सी बचपन की कहानी भी बनाई है, वो मैं आपको बता सुनाऊंगा आखिर में। तो पहले 5 शेयर को इन्होंने उठाया और फिर उठा के जो है ना, किसी ने पूछा नहीं कि जी क्यों उठा, 5 के अंदर क्यों मैनिपुलेशन हो रही है, 5 स्टॉक तरीके से उठाए जा रहे हैं और उठा के किधर चले गए? तो 300-300% चले गए ये स्टॉक, और अब उसी को उठा के नीचे ला रहे हैं। और सारी मार्केट, सारा सब लोगों का, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट किधर गया हुआ है? कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल चले, बेहतर यह है कि ये इन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैं अप्रिशिएट करूंगा। 8-10 दिन सब्र कर जाएं, जरा होल्ड करें अपनी पोजीशन होल्ड करें, पैसा होल्ड करके रखें ये, और देखते जाएं। जब सीधी हो जाए मार्केट, तकरीबन कम से कम 45,000 इंडेक्स क्रॉस करे, फिर आप एंट्री लेना शुरू करेंगे। हाँ जी अल्ताफ भैया, बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, कोई नई बाइंग तो नहीं है सर? बस 2-3 दिन पहले वो PR और यूनिटी आपके उसके कहने पे ना मैंने फिर उठा लिया था। तो आज आपको मिल खैर, आपसे आज मेरे मैसेज बात हुई थी तो मैंने स्टिल होल्ड किया। सर क्या करूँगा, 2-3 दिन पे नीचे। तो दूसरा नेटसोल और TRG में तो 2-2.5 लाख की मुझे फकी पड़ गई। उससे मैंने कानों को हाथ लगा लिया बस। अब वो पैसा अलग किसी और स्टॉक पर डाल क्या करूँ? 2 दिन में 2-2.5 लाख की फकी लगी ना सर।
तो अब इनका मुझे बताएं, इन दो का मैं क्या करूं? दिल तो ये चाहता है कि सब कुछ बेड़ बटा के WT और कोसम में घुस जाऊं, लाखों की तादाद में बल्क बाई करके बैठ जाऊं बस 2 साल कसम से तंग हो गया बस। तो आप क्या सजेस्ट करें, क्या सजेस्ट करें? जी अल्ताफ भाई, बिल्कुल भी जो है ये मायूसी वाली बातें ना करें। यही TRG और नेट सोल, इसी से आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। यही TRG जब 30-40 रुपए पर आ जाए तो आप ले लें इसको, और यही आपको रिकवर करेगा। लेकिन उससे पहले ना लें। नेट सोल भी आ जाए 60 रुपए के करीब करीब, तो आप इसके अंदर दोबारा एंट्री ले लें, यही आपको दोबारा पैसे रिकवर करेगा ये। लेकिन इस टाइम नहीं, जब ये 60 रुपए पर आएगा तब। ये नहीं कोई समझेगा कि जी हमने लिया हुआ है तो ये हमें रिकवर करेगा। 60 रुपए का लेंगे, 100 रुपए का आप इसको बेचेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। TRG 30 रुपए का लेंगे, 70 रुपए का बेचेंगे बस। उसके बाद चाहे वो 300 रुपए में चला जाए, आपने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। और इसके अलावा जो है बिल्कुल भी आपने WTL और कॉस्टम वगैरह में एंट्री नहीं लेनी फिलहाल। इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे आएंगे जो आपके पैसे को फौरी तौर पर रिकवर करेंगे। सिर्फ आप ये काम करें कि अपना कैश संभाल कर रखें, और अपना जो लॉस है, कितने % आपको लॉस हुआ, वो एक साइड पर आप लिख लें कि जी मुझे इतने % लॉस है बस। फिर इंशाल्लाह जब हम इसकी रिकवरी करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने % हम लोग अपने लॉस को कवर करेंगे ये। जी अली जाज भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मतलब IT सेक्टर तो मतलब फ्यूचर है पूरी दुनिया का, तो आया कि मतलब IT सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा? मुझे लगता है कि अभी भी इनमें कोई दम है IT सेक्टर में। जी अली भाई, IT सेक्टर की सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जो सही सॉलिड कंपनीज है। एक है सिस्टम और एक है AVN। दोनों कंपनी जबरदस्त है। अगर अभी तो फिलहाल वो उनके अंदर जो है वो बियरिश ट्रेंड है, क्योंकि वो अपना बुलिश ट्रेंड खत्म कर चुके हैं ये। तो ये पूरा साइकिल है, ये बुलिश से बियरिश, बियरिश से बुलिश। अभी इनको बियरिश होने दें, नीचे आने दें, और इन्हीं 2 का जो है ना फ्यूचर बहुत अच्छा है। और बाकियों की हमें कोई पता नहीं है कि TRG नेट सोल का क्या फ्यूचर है। उन्होंने तो डुबो दिया बहुत से लोगों को। जी मलिक असद साहब, मैं मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम। जी मैं मतलब बात करने से पहले एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि किसी भी जुर्म के अंदर एक ही दफा सजा होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक जुर्म की सजा 2 दफा होती है। एक दफा जब हम कोविड को ये मार्केट ऑब्जर्व कर चुकी है और जो है पिछले साल मार्केट डाउन हो गई है, तो मुझे समझ ये नहीं आती दोबारा क्यों डाउन कर रहे हैं। और हमारी इस टाइम वैक्सीन भी बन चुकी है और लॉकडाउन भी जो है वो भी है, और जो हमारा खतरा है और जो भी है वो हमें पता है कि इतना है, कैलकुलेटेड है, तब भी ये जानबूझ के इतना गिरा रहे हैं। और एक तरफ से कहते हैं जी रोशन डिजिटल और वो जो नए इन्वेस्टर है वो तो बीच में नहीं आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब हम इस सिचुएशन में है कि हमें फॉरेक्स वगैरह का सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का ये इनके हाथ में मुझे लगता है कंट्रोल ही नहीं है मार्केट का। ठीक है, तो या तो इसको कंट्रोल करें। और दूसरा ये होता है कि जैसे कोविड है तो वर्क फ्रॉम होम के सिलसिले में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती, लोग घर बैठ के सरमायाकारी करते, ना कि ऐसा बेड़ा गर्क करते ये लोग। तो आज आप एनालाइज करें, मार्केट रिकवर भी थोड़ी सी की है और वो फिगर्स बड़े भी हैं, वॉल्यूम बड़े भी हैं, फिर उठा के फेंक दिए। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म है और मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा ये है कि मेरा क्वेश्चन 2 है। एक तो मैंने जो है ना वो टर्पोल लिया हुआ है, और टर्पोल जो है वो मैंने तकरीबन 10,000 बाय किया था लास्ट टाइम। मैं सोच रहा था शायद बुलिश हो जाएगा, मैं भी लालच में आ गया। और तीसरा ये है कि इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे में मैंने फर्स्ट टाइम जो है आज ट्रेडिंग की है, सेकंड टाइम की है। तो मेरे जो साहब हैं जिनसे मैंने ये वो किया हुआ है, अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो वो एक तरफ का ना वो चार्ज करते हैं। मतलब एक तरफ से जब मैं सेल करता हूँ तो मतलब 2 टाइम नहीं, 1 टाइम सिर्फ ये बाइंग का या सेलिंग का वो चार्ज करते हैं। तो क्या स्क्रीन में भी ऐसे ही है? थैंक यू सर। ये सब जी असद भाई, जो टर्पोल आपने लिया हुआ है वो असल में 10-11 रुपए से ऊपर जा रहा है। तो वो भी आप 16 रुपए पर आप कितना ऊपर आप उसको खींच करके, वो भी अपना बुलिश ट्रेंड तकरीबन खत्म कर चुका था और कल परसों से 2 दिन से नीचे ही आ रहा है ये। तो कोशिश करें जब ये नीचे आए 11-12 रुपए पर फिर ले, अगर नहीं आता तो ठीक है ना ले, इतने हाई पर क्यों ले रहे हैं आप। इसी तरह वो देखें ना, वो GGL भी ऊपर इसने अपना बुलिश खत्म किया, अब नीचे आ रहा है। तो 21-22 पर जब आए तो फिर आप पूछे वो अब दोबारा, ये साइकिल होते हैं इनके, तो उसमें कोशिश करें इनको पकड़ने की कोशिश करें, स्विंग जब लेते हैं ये। और ये जो आपको ब्रोकर जो है वो एक टाइम का जो है वो देर ले रहा है आपसे, वो बहुत अच्छा कर रहा है, समझे। ये तो कोई नेक बंदा है जो एक टाइम, ये तो अस्करी वाले आपको डबल, यानी बाइंग के अलग और सेलिंग के अलग। ये तो बाकी ब्रोकर्स भी ये करते हैं, बाइंग अलग, सेलिंग अलग। और वो जो आपका ब्रोकर है वो बहुत ही
यानी कि मशरीफ आदमी है जो सिर्फ एक साइड का आपका पैसे काट रहा है, तो बेहतर ये है कि वही वो बेहतर रहेगा ये कमीशन, अगर वो उतने डिस्काउंट पर आपको जो है बाइंग के आपके पैसे नहीं काटता, सिर्फ सेलिंग के काटता है। तो जी सलाउद्दीन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाउद्दीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, अर्ज ये करनी थी कि जो कई जो है ना न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो कि मुल्क से बाहर भी हैं और इसी स्कीम के तहत आए हैं, ये जो रोशन डिजिटल या क्या कहते हैं उसको। अच्छा, आपने एक लिस्ट शेयर की हुई है, उसमें एक बाइंग जोन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक सिंपल इन्वेस्टर जो है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, माशाल्लाह आप तो एक्सपीरियंस हैं, आप वो लिस्ट देख रहा है, वो कह रहा है यार बाइंग जोन के अंदर है, और आप रोज शाम को जब ये मीटिंग चल रही होती है आप कहते हैं जी ये बिल्कुल डर्ट चीप मिल रहा है, ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, ये अभी भी बाइंग जोन के अंदर है। परसों तक यही बात चल रही थी। तो इसके अलावा आपने 20 दिन पहले कहा था कि आप हेजिंग से मुतालिक कुछ हमें बताएंगे, आपने वो भी नहीं बताया। तो हजूरे वाला कुछ थोड़ा सा ये हमारा भी ख्याल करें ना कि इस वक्त अपने लॉसेस कम करने के लिए हेजिंग का अगर कॉन्सेप्ट होता तो चलें कुछ लोग हेजिंग कर लेते। तो जरा ओवरऑल देख के चले ना सर, बीच में इदरीस साहब जैसे सीजन लोग भी हैं, बीच में कई बिल्कुल न्यूबीज हैं, तो बहुत नवाजिश, हम तो आप पे डिपेंड करके बैठा हुआ 150-200 बंदा। बहुत शुक्रिया। जी सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने तबसरा किया। सर इस तरह जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स बताए हुए हैं वो बिल्कुल बाइंग जोन में है, लेकिन बाइंग जोन में अब यह है कि जिस तरह ये मार्केट अब नीचे आ रही है ये, तो हो सकता है ये बाइंग जोन से भी स्टॉक और भी डिस्काउंट रेट पर आपको मिले। ये भी बहुत अच्छे रेट है जो मैंने आपको इनके लिस्ट में जो इनके रेट्स बताए हुए हैं, खासतौर पर जैसे फॉर एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने आपको बर्जर बताया 80 रुपीज के राउंड अबाउट आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे रेट पर है। लेकिन जिस तरह ये मार्केट नीचे आ रही है तो हो सकता है बर्जर आपको 60 रुपए पर भी मिल जाएगी, वो ज्यादा अच्छा होगा या अभी ज्यादा अच्छा है ये। तो कोशिश करें कि जैसे अब जैसे इंडेक्स नीचे आ रहा है तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड कर जाए, बाइंग ना करें फिलहाल, और नीचे आने दें स्टॉक्स को। यही वाले इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स और भी आपको डिस्काउंट पर मिलते हैं तो आप इनके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टमेंट करें जब मार्केट एक डिप ले ले, जब हमें क्लियर हो जाए कि मार्केट बिल्कुल सही है, तो आप इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स लेके आप उनको उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें इंशाल्लाह। और इन्वेस्टमेंट करने का भी तरीका जो मैंने आपको यूट्यूब में बताया हुआ है कि कैसे आपने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करनी है और प्रॉफिट टेकिंग भी कैसे करनी है। ये बाकी हैजिंग जो है उस पर मैंने बहुत ये रिसर्च किया है और वो बहुत ही टेक्निकल है। हैजिंग आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, अगर कोई प्रॉपर आपको गाइड करे कि यहाँ पर इस स्टॉक की हैजिंग बनती है तो तब आप कर सकते हैं, सिर्फ एक वीडियो देकर। मुझे इधर 6 महीने हो गए, मैं चीख चीख कर जो है ना ये समझा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, फिर भी 2-4 बंदों के मैसेज आते हैं कि अभी भी हमें स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल लगाना नहीं आया। जब इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ आ रही तो हेजिंग तो इंतहाई टेक्निकल है। जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो भी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हेजिंग की जाती है। हेजिंग में टेक्निकल्स काम है, उसमें मैथमेटिकल कलेक्शन जो है ना, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा है। ये सिंपल हेजिंग यही है कि जो स्टॉक आपने लिया हुआ है जो फ्यूचर वाला स्टॉक होगा उसी में हेजिंग होगी जिसका फ्यूचर भी है। ये आपने जो स्टॉक फॉर एग्जांपल टीआरजी लिया हुआ है 1000 शेयर, और आप वही 1000 शेयर आपने रेडी में यानी रेगुलर में लिए हुए, साथ ही आप ये करें कि फ्यूचर में उसका 1000 शेयर शॉर्ट कर दे। शॉर्ट का मतलब ये कि उसको बेच देंगे, ये एजिंग है सिंपल। अब क्या होगा, अब टीआरजी मिसाल से नीचे आ रहा है 100 रुपए, 150 रुपए से वो 100 रुपए तक आ जाता है, उसका रेगुलर शेयर भी नीचे आ जाता है और शॉर्ट वाला स्टॉक भी नीचे आ जाता है। ये तो क्या होगा, रेगुलर में आपका लॉस हो रहा है 50 रुपए का, और जो शॉर्ट आपने किया हुआ है उसमें आपको कोई लॉस नहीं है। वो 150 रुपए से जब 100 रुपए पर आया तो 100 रुपए पर आपने वही जो शॉर्ट किया हुआ था, शॉर्ट का मतलब आपने माइनस किया हुआ था, यहाँ पर आप वही 100 शेयर परचेज 1000 शेयर परचेज करेंगे तो वो आपका सारा 50 का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी आपको वो प्रॉफिट होगा इस साइड से, और रेगुलर से आपको लॉस हुआ तो रेगुलर लॉस और जो है ना दूसरा जो है ना बराबर हो जाएगा। ये तो इसको ये सिंपल सी टेक्निक है हैजिंग की ये। लेकिन आप इधर से 1000 टीआरजी ले 150 पर 1000 शॉर्ट भी कर दें, उधर से वो टीआरजी रिकवरी की तरफ जाना शुरू कर दे, तो वो फिर थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल हो जाएगा कि आपने शॉर्ट की पोजीशन काटनी है या इधर क्या क्या कर रहे हैं हिसाब किताब, वो थोड़ा सा बंदा डबल माइंडेड हो जाता है। फिर जब आपको एक दफा स्टॉक शॉर्ट करना आ जाएंगे
फिर अनकरीब जो है वो शैतान आप लोगों को बरगलाएगा, रेगुलर आप छोड़ के आप शॉर्ट के चक्कर में पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये तो शॉर्ट बड़ा जबरदस्त है, मार्केट जब भी नेगेटिव हो स्टॉक को शॉर्ट कर दो, और ये है भी इस्लाम में हराम है शॉर्ट करना। और हेजिंग भी मुझे नहीं लगता कि इसको जो है वो उलमा कराम जो है वो उन्होंने कोई इस पर जो है ये कहा हुआ है कि ये बिल्कुल जायज़ और हलाल है। ये जब कोई चीज़ शॉर्ट कर दी तो वो शॉर्ट उन्होंने क्लियर फतवा है कि ये चीज़ हराम है। ये तो मैं कम अज़ कम जो है ना इस पर क्या वीडियो बनाऊँ, अपने ज़िम्मे क्या गुनाह लूँ। ना मैं ये काम करता हूँ, ना मैं शॉर्ट, ना मैं लेवरेज, इससे तो मैं कोसों दूर हूँ। ये हाँ, अगर मेरे पास कोई पैसे पड़े हों, अगर मेरा ब्रोकर के पास अभी वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो मैं लेवरेज पर थोड़ी बाइंग इस सूरत में कर सकता हूँ कि जी मेरे पैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो वो लेवरेज रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। लेकिन मुझे पता हो कि मेरे पैसे मौजूद है, जब पैसे ही कोई नहीं तो मैंने लेवरेज में क्या बाइंग करनी है। तो वो डेफिनेटली, इसीलिए तो उलमा किराम ने उसको जो है हराम कहा है कि आपके पास जो है वो है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, और इसी तरह आप इंडेक्स के साथ खेल रहे हैं ये, और वो आपकी कस्टडी में भी नहीं होते लेवरेज वाले। 28 दिन 30 दिन जब आखिरी रोल ओवर वीक का लास्ट डे होता है, ऑटोमेटिकली वो आपके कंट्रोल से निकल गए, तो फिर किधर हुआ फिर उन पर आपका कंट्रोल। रेगुलर में काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। जी इजाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब आज जो है ना बड़ा एक मिसहैप हो गया है। मेरी जो क्या नाम है इसका जो प्लेटफॉर्म है ना इनका, अपना सिक्योरिटी वालों का, अस्करी वालों का, ये चला ही नहीं आज। मैंने बहुत सी चीज़ों से आज बाहर निकलना था लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि सारा दिन चले ही नहीं ना। वो लास्ट तकरीबन 15 मिनट पहले आके जो है ना वो मुनव्वर साहब ने उसको ऑन करवाया, लेकिन सारा दिन जो है ना बेकार ही है। अब ये है कि मेरी तकरीबन 70% जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 3 4 स्टॉक के अंदर है। एक है NATF, यूनिटी, सरले और बर्जर। इनके अंदर यूनिटी जो मेरी परचेज है ना वो 30.50 के नज़दीक है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब मुझे इनको वेट करना चाहिए या मुझे इनमें से तकरीबन 50% निकाल देना चाहिए, ये मुझे आप मशवरा दीजिए आप। बाकी छोटों की मुझे कोई मसला नहीं है इतना। जी जी जाज भाई, फिलहाल कोशिश करें कि इनको आप जो है ना फिलहाल होल्ड रखें। जो इंडेक्स बताया हुआ है 42,690 का, जो मैंने शुरू में बताया, जब तक मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं करती, अगर उसको ब्रेक कर जाए, उससे भी नीचे आ जाए, तो फिर थोड़ी तशवीशनाक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवरी करे और ये सारे स्टॉक अच्छे हैं आपके, तो ये रिकवर हो जाएगा। जो अगर सूरत क्लियर ना हो तो फिर वही वाली 50% वाला फार्मूला वो ठीक है ये। लेकिन कम अज कम 3 बजे तक का इंतजार करें। अगर इन जालमों को रहम आ जाए, कोई मार्केट सीधी कर दें, तो फिर कोई जरूरत नहीं किसी स्टॉक को बेचने की भी। जी अकील आजम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। कैसे कुछ 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 स्टॉक्स जो आपके रिकमेंडेड हैं, जैसे बर्जर, ट्रेट और इस तरह एक और है PPL वगैरह, ये भी लोअर जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, तो इनको मुझे होल्ड करना है तक, जैसे आप बाकी से एडवाइस कर रहे हैं, या कि इनमें जो मैंने हाई परचेज किए हुए हैं शायद 88 पे या कुछ इस तरह के, तो उनमें से कुछ निकाल दूं जो जो कुछ लॉस लेके? बस यही क्वेश्चन है। जी अकील भाई, ये तीनों स्टॉक जो है फिलहाल अच्छे हैं, और फिलहाल ये तकरीबन जो है यहाँ पर रेसिस्ट करेंगे ये। बर्जर जब भी तकरीबन 78 तक, अगर ये बर्जर जब तक नीचे नहीं आता यहाँ से, फिलहाल कोई जरूरत नहीं इससे निकलने की। अभी तो ये 80 से ऊपर ऊपर है, 78 तक आपने इसका वेट करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन बनती है ये। और ट्रीट भी यहाँ पर आके रुक गया, आज भी इतनी नेगेटिव मार्केट में ट्रीट बहुत अच्छा था इस रेट पर, तो फिलहाल आप इसको भी जो है वो ना बेचें, बल्कि जो है ना जब ये आएगा तकरीबन 24 रुपये 58 पैसे से नीचे, तो फिर हम देखेंगे कि इसको फिलहाल रखना है या फिलहाल इसको भी हमने निकालना है ये, क्योंकि ये इसकी स्पोर्ट्स है जो अच्छे लेवल पर है, फिलहाल उनको ना बेचें। और यही से हो सकता है बर्जर और ट्रीट जो रिकवर कर जाइए। ट्रीट तकरीबन अपना ये बॉटम इसने बनाया हुआ है और ये एक अच्छी स्पोर्ट में यहाँ पर मौजूद है ये। जी वसीम जाफरी साहब, जी हो गया सर आपका? जी रजा खान साहब। जी जी वसीम जाफरी साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ काजी साहब, मैं बस मुझे आज 3 बजे कोई इमरजेंसी काफ़ी पड़ गई जिसकी वजह से मैं स्टॉक्स ऑफलोड नहीं कर सका आपकी एडवाइस के मुताबिक। अब इसमें मुझे 2 3 जो शेयर्स हैं, जैसे मतलब वेव्स है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नीचे चला गया है। ये जो कैपको में बहुत थोड़ा है, फिर ये SPL और ASL में बहुत थोड़ा लॉस है। तो गरीबवाल में भी मतलब मैंने 39 पे लिया हुआ है। ये यूनिटी मेरा वही आपको उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था 33 पे। तो इसमें से कौन कौन से मैं निकाल दूं, या मतलब है कि अभी जैसे आप कई लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि जी वेट कर लें कि मार्केट ऊपर जाती है, तो ये इसमें मतलब निकाल देना ज़्यादा बेहतर है, या ठीक है कल जैसे आप फरमा रहे हैं कि नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा? जी जी वसीम भाई, वही स्पोर्टें अगर मार्केट अपनी स्पोर्टों को बरकरार रखती है, आखिरी स्पोर्ट मार्केट की 42,500 है।
यहाँ से मार्केट रिकवर करती है तो बहुत अच्छा है ये, अगर नहीं रिकवर करती वापस इधर से भी निकल जाती है नीचे, फिर तो उस वक्त फिर आपको बेचना पड़ेगा ये। तो फिलहाल कल वेट करें, कल हो सकता है मार्केट पॉजिटिव हो जाए, अल्लाह करे कोई रिकवरी करे मार्केट, आखिरी टाइम तक इंतजार करें, नहीं होती तो फिर आप पूछ लें, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा क्या करना है। जी रजा खान साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब और सब दोस्तों बहनों को सलाम। वालेकुम काजी साहब, मैंने तो कल अहद किया था सुबह सवेरे उठ के ही सब कुछ निकाल दिया, लेकिन बस बर्जर और आगा स्टील को छोड़ के रखा हूँ, क्योंकि बर्जर का जो इंडेक्स लेवल के साथ अगर हम देखते हैं तो सर ये जुलाई में इसका 79 ही है, जो इंडेक्स लेवल उस टाइम 36 था। ठीक। तो इस पे जरा राय दीजिए। और ये भाई ने बात की ना सर कि ये जो आपने लिस्ट दिया हुआ है और आपने उसमें ये लेवल दिखाए कि बाइंग जोन और सेलिंग जोन, प्रॉफिट टेकिंग जोन, तो सर ये आप थोड़ा रहनुमाई कीजिए डेली बेस पे, तो लोगों को ये बताइए कि ये इंडेक्स लेवल के साथ आपने दी हुई है, तो आपका इंडेक्स जब नीचे आएंगे तो वो उसमें बाइंग नहीं करें, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक तो नीचे आएगा। अभी पिल्स जो है वो पिल्स तो 19 रुपए में आ सकता है अगर इंडेक्स लेवल जो है वो 38,000 या 39 में आए। तो ये आप थोड़ा लोगों को बताएं डेली बेस। थैंक यू। जी रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये स्टॉक ठीक है, अभी जो है ना बर्जर जो पीछे डिक्लाइन आया, जैसे हमने पीछे कोविड की सूरत देखी, 25 मार्च की हम बात करते हैं तो 25 मार्च तक बर्जर आ गया था तकरीबन 51 रुपीज पर, यहाँ से फिर इसने रिकवर किया। तो ये लेवल आपके जहन में होना चाहिए कि अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा बियरिश होगी, और यानी जब इंडेक्स 27 आ रहा था तो बर्जर 51 रुपए पर आया था, तो उससे पहले पहले जब मार्केट ने रिकवरी की तो बर्जर ये 75 76 यहाँ तक जो है बस ये आ सकता है, इसमें कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी कमरान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि मैंने तो तकरीबन सारा ही निकाल दिया, लेकिन ये जो अपने बाइको और एसएसजी को रिप्लेस करवाया था मेरिट पैकेजिंग से, मैंने सर वो भी निकाल दिया। तो आगे इसका दोबारा बाइंग जूम बनेगा या इंतजार करें कल के दिन में या परसों के दिन में? जी। और वेव्स थी मेरे पास, सॉरी वेव्स, वो भी मैंने सेल आउट कर दिया। वेव्स का भी काफी स्टॉक था मेरे पास। चले आज लोड लॉक लगा हुआ था, बच गया ना, कोई ना कोई लॉस तो कब बच गया ना आपका। जी जी, कुछ कुछ हुआ है जैसा आप कह रहे हैं 20% से लेस था, तो मैंने कहा ये निकाल देते हैं, ठीक। बाकी चले अल्लाह जी मालिक देख। जी जी इंशाल्लाह मार्केट इधर ये है, ये पैसा अपने इन्हीं स्टॉक का इन्हीं में ही रखना है। ये वेव्स हो सकता है 10 रुपए पर आ जाए और आपको 10 रुपए में जब आप लेंगे इसको, तो 10 रुपए से 20 रुपए में जाने में तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ये, और आपका पैसा 100% रिकवर हो जाएगा। 20% आपने इसके अंदर लॉस किया तो 100% रिकवर भी ये करेगा आपके स्टॉक को। तो यही आपको बार बार हम समझा रहे हैं, वक्त ही आप लोग पैनिक ना हो। उस टाइम भी जो लोग रह गए थे बेचने में और बाद में जब मार्केट ठीक ठाक नीचे आ गई तो वो फिर उस टाइम जी हमारा इतना लॉस हो गया, हमने SNGP 180 रुपए का लिया हुआ है वो 40 रुपए पर आ गया, तो अल्लाह के बंदे उसी टाइम निकल जाना था ना। आपने 160 150 120 130 कहीं पर तो निकलते यार अल्लाह के बंदे। BOP 100 रुपए का लेकर 10 रुपए पर आया हुआ है तो उस टाइम क्यों नहीं बेचा। एस्कोल 380 रुपए का लेकर जब 300 आया, 250 आया, 200 आया, 100 आया, अल्लाह के बंदे किसका इंतजार कर रहे हो यार, क्यों इतना रेजिस्ट कर रहे हो। और इस आंधी तूफान के सामने डट कर खड़े हो, तोड़ दिया ना उसने। 10 रुपए का आया तो टूट गया बंदा और पड़ा हुआ है जो है ना इसमें ICU में। तो यही हाल होता है फिर ऐसे ही है। जी अब्दुल लतीफ साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसा, मैंने ये बात करनी थी TRG के सिलसिले में। मुझे याद है कि आपने बहुत से सेशन में ये कहा है कि TRG मतलब आप उसकी तरफ जाते ही नहीं थे, और ये हमारे ही भाई जी आप TRG नहीं ले रहे, आप TRG के बारे में कोई सिग्नल दे रहे। तो फिर वो के कहने पे आपने वो TRG फिर बाय करवाया, फिर आप वहां मेरा ख्याल 151 के बाद आपने निकाला उधर से हम, तो फिर आप उधर नहीं गए। अब कई लोग फंसे हैं, वो फिर नहीं निकल सके। तो मैं अपने तो उसी वक्त ही मेरा मुझे याद है कि आपने कई बार उधर देखते ही नहीं थे कि ये बहुत ऊपर चला गया, छोड़ो यार इनको छोड़ो यार, लेकिन अब वो फंस गया है, वो नीचे आ गया, हम क्या करें, चलो अब निकले, इस तरह है। तो मार्केट मार्केट जी हेलो जी। जी आई थिंक अनम्यूट हो गया, चले
जी बिल्कुल, इसी तरह मेरे सारे सेशन जो है वो रिकॉर्डेड मौजूद है पीछे। माशाल्लाह ये हमारा आईटी वाला सिलसिला है। आप मेरे सिलसिले पीछे देखे जब टीआरजी बड़े अरूज पर जा रहा था और आप लोग कह रहे थे जी आईटी इंडस्ट्री बन रही है तो ये बन रही है, तो मैं आपसे कह रहा था अल्लाह के बंदे बच के रहो, इनसे बच के। हमारी तो पूरी कोशिश थी। आप जिसको खुद ही जो है वो डूबने का शौक है तो हम उसको कैसे निकाल सकते थे? ना डूबते, फिर ना आपने बात ही नहीं सुनी। ये मार्केट है, मार्केट मार्केट के जो पहले 3 लफ्ज है ना वो MAR, मार मार पहले खानी पड़ती है, फिर उसके बाद बंदा सीखता ही है। जी फिर उसके बाद के ई टी आपकी किस्मत फिर जागती है उसके बाद बाहर खाने के बाद ही। जी उसामा साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ग्रुप में बहुत सारे और सेशन में भी काफ़ी साथी ये कह रहे हैं कि जी मार्केट तो बड़ा जुल्म कर रही है हमारे साथ और मार्केट मूवर्स जो हैं वो बड़े जालिम हैं। तो ये मार्केट जालिम नहीं होती, ये हम लोग लालची बहुत हैं। हमें वो स्टॉक्स चाहिए जो 3 महीने के अंदर 500% बढ़ते हैं, 1000% बढ़ते हैं। ये इस लालच की वजह से होता है। और मैं भी कुछ अरसे से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैंने तो यही देखा है, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ कि स्टॉक वही जो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, 100% 200%, वो सबसे गंदा स्टॉक हो। और जो आपने देखा होगा कि जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं ना, एंग्रो हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर है, और पोल है, सर्ल है, फिरोज है, ये इनको लोअर लॉक नहीं लगता ना, इनको अपर लॉक लगता है इजीली। ये बहुत हालात ख़राब हो जाएं, जैसे कोविड आया मार्च 2020 में, उस केस में इनको लग सकता है, लेकिन आम ये इस तरह की करेक्शन में इनको नहीं लगता। और ये जो सारे शेयर्स मैंने बताए हैं ये हमारी इकोनॉमी का झूमर है, इतने ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं ये। लेकिन ये नहीं लेना लोगों ने लेना है दो स्टील। सही है। दो स्टील जो है वो 25% दिन में ऊपर जाता है और वो उसी दिन 25% नीचे आ जाए तो आप उसके बाद स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं। तो मुझे तो ग्रुप में भी लोग डिस्कस कर रहे थे, दो स्टील 25% ऊपर चला गया तो क्या किया जाए। तो मैंने मैसेज किया कि ये अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है। अगर कोई स्टॉक एक साल में 100% ऊपर जाता है वो स्टॉक लेने के काबिल नहीं, मेरी जाती राय में। और मुझे तो ईफर्ट, एंग्रो, पोल, फिरोज, इन्होंने इतना बेतहाशा फायदा दिया है। मेरे पास ये फ्री पड़े हुए हैं, आप ये समझ, मेरे पास ये स्टॉक्स ना ऑलमोस्ट 1-2 साल बाद इनके डिविडेंड्स लेके, इनका कैपिटल गेन लेके मेरा फ्री है। मैं इनको सारी जिंदगी ना बेचूं चाहे ये 1 रुपए पे आ जाए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। तो स्टॉक अच्छे लें, पता नहीं लोगों को क्यों यूनिटी में क्या नजर आता है। यूनिटी आप लें लेकिन जब वो 10 रुपए का, यूनिटी की औकात तो 10 रुपए वाली है और लोग उसको 35 पे ले रहे हैं, 36 पे ले रहे हैं। तो बस ये मैं बस दोस्तों से शेयर करना चाहता था, और कुछ। जी शुक्रिया। सामा भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे, आपने ये अच्छा गाइड किया। और यकीनन ये बहुत अच्छे स्टॉक है। इन्होंने जो नाम लिए, एग्रो कॉर्पोरेशन हो गया या इवन एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, या इसके अलावा सडले हो गया, फिरोज हो गया, POL हो गया, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े नाम हैं, तो ये सारी सॉलिड कंपनीज हैं ये, और प्रॉपर कंपनीज हैं ये। इनमें पैसा नहीं डूबता, ये आपको बता दें। लेकिन ये आपको एक ही दिन में या 1-2 महीने में डबल शाह नहीं बना सकते। आप लोग डबल शाह बनना चाहते हैं कि करोड़पति या लाखपति है, अपने पैसे डबल, वो वाला चक्कर इनमें नहीं है। इनमें बड़े हौसले से और सब्र से जो है ये इन स्टॉक्स को भी रखना पड़ता है ये। जी बिलाल भाई यहाँ सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस तरह है कि पोर्टफोलियो था, 8-10 शेयर्स हैं मेरे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज में। उसमें चंद एक हैं जो उनके मतलब डिस्कस करना था, लाइक OGDC है, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, काफी बोलते बल्क जाए। में पड़ा हुआ है। टेपको भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा जी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन पड़ा हुआ है। तो ये इसके हवाले से कुछ गाइड कर दें कि इनको भी होल्ड किया जाए, क्योंकि चलो ब्रेक इवन पे ही है। तो जी या इनको होल्ड किया जाए, ये 50% कैश कर लिया जाए, क्या कैसे मैनेज किया जाए। इसके अलावा बाइक और ले लिया था गलती से, वो गलती से 2 लाख शेयर उठा लिया,
तो वो जो है फंस गया, वो मैंने 11 रुपए पे उठाया था अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें मुझे काफी लॉस हो गया। तो वो मैं सोच रहा हूँ सुबह निकाल दूंगा, कल या परसों देखूंगा एक दिन मार्केट, उसके बाद उसको निकाल दूंगा। तो इसके हवाले से निकाल बता दें बस, कैपको, जीडीसी और एसएनजीपीएल। ठीक है। हाँ जी बिलाल भाई, ये तकरीबन तीनों स्टॉक ठीक है आपके, ओजीडीसी, एसएनजीपी, कैपको फिलहाल ये नीचे आए हुए हैं, एसएनजीपी भी थोड़ा नीचे आ गया है। तो तीनों सॉलिड स्टॉक है, इनकी कोई इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन वही आपने, हम बार बार कह रहे हैं इंडेक्स को फॉलो करें। अगर इंडेक्स इस तरह बेदर्दी से नीचे आता है तो आप कोशिश करें फिर यह कि 50% कम अज कम जो है वो फिर आप ऑफलोड करें। फिर 50% जब ये नीचे आ जाए तो एवरेज करें। इनका पैसा आपने इन्हीं में ही रखना है। ये कंपनी से तीनों बहुत अच्छी है, इनमें कोई शक की बात नहीं, तीनों प्रॉफिट में है कंपनी। इनकी तीनों की ईपीएस या करें, ईपीएस वाली अच्छी अर्निंग वाली कंपनियां किधर जा रही हैं नीचे, और जो कचरे किधर जा रहे हैं, यही हमारा हाल है। ये बस अल्लाह हिदायत दे। जी आसिम साहब, आईफोन से आप अनम्यूट करो। मैं जी आसिम साहब अनम्यूट करें। जी जी जी, काजी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? खैरियत से। अच्छा काजी साहब, मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक तो ये हैजिंग करना, पिछले 3 दिन से मैं ये आपकी ये जूम मीटिंग तो मैं सुनता रहता हूँ, तो हैजिंग के ऊपर ना 2-3 दफा क्वेश्चनिंग हुई है। हैजिंग ना बेसिकली लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट एक्चुअली हैजिंग इज। हैजिंग ये होता है कि आप एक किस्म का अपने अकाउंट को लॉक करते हैं, ठीक है ना। आपने जितनी लॉट्स बाय की हुई है, फॉर एग्जांपल आप यूनिटी शेयर की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये 25,000 शेयर उठाए हुए हैं, अब वो लॉस दे रहे हैं, 30 की बाइंग है, मार्केट चली गई है 27-30 पे, अब लग रहा है जी नीचे जा रही है, तो ट्रेंड नीचे हो गया है। आप क्या करते हैं, वही 25,000 शेयर सेल कर देते हैं, मीनिंग बाय कि आपका अकाउंट लॉक हो गया। अब जिधर आपका अकाउंट था वो फ्रीज हो गया। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हेजिंग इज द डेथ ऑफ योर अकाउंट। इससे बेहतर है कि आप उन 25,000 शेयर्स को जो आपने बाय किए होते वो उधर से निकल जाए एंड वेट फॉर सम गुड टाइम के जी के जब एनवायरमेंट स्टॉक मार्केट का बेहतर होगा, नीचे से बाय कर लें। अपेरेंटली लग तो यही रहा है कि पिछले 3-4 दिन 5 दिन से ये सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। और एक और चीज मैं यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ। एक्चुअली देखें काजी साहब, आपको तो नहीं पता लोगों ने कितना उनकी इक्विटी है। फॉर एग्जांपल किसी का 50 लाख का अकाउंट है, किसी का 25 लाख का अकाउंट है, वो तो आप नहीं जानते हैं। आपसे डिस्कशन तो सारे कर रहे होते हैं कि जी कि इस शेयर का क्या करें, इस शेयर का क्या करें। वो तो आप देखें, जब तक फाइनेंस मैनेजमेंट, वो इंडिविजुअल का अपना रोल है। अब आप तो गाइड कर देते हैं कि जी कि ये शेयर भी ले लें, ट्रेड भी ले लें, वेव भी ले लें, ठीक है, इट इज अ गुड, आई मीन ऑल शेयर्स आर गुड, बट थिंग इज के उसको फाइनेंशियली आप अपने अकाउंट को देखें कि मैं कितने सस्टेन कर सकता हूँ। आपने गाइड कर दिया यूनिटी के शेयर लें, इस रेट पे ले लें, बाइंग जोन है। मेरा 1 करोड़ का फॉर एग्जांपल अकाउंट है, ठीक है। अब मैं उसके अंदर जनाब जी 70 लाख रुपए की जी यूनिटी काजी साहब ने डायरेक्ट किया, तो मैं सारे शेयर्स उठा लूं, वो मैं कहता हूँ 2 रुपए नीचे नहीं जाएगा, आपके हाथ पांव फूल जाने हैं। अगर आपने थोड़े थोड़े शेयर्स लिए हैं, उनको आपने मॉडिफाई करना है। मैं अभी देख रहा हूँ क्योंकि आजकल मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और सारे डेस्परेट हैं, और अपेरेंटली मुझे ये फील होता है कि वो फाइनेंस की जो मैनेजमेंट है ना, एक्चुअली वो इंडिविजुअल की वो एजुकेट होने की जरूरत होती है। वो उसके ऊपर ये चीज सोचनी चाहिए इंडिविजुअल को, वो तो आप गाइड नहीं कर सकते। तो ये मैं बेसिकली ऑडियंस जितने सुन रहे हैं उनके लिए एक लेसन है कि वो बहुत जरूरी चीज है। अभी भी ये शेयर्स बुरे नहीं है। ये 14 रुपए पे STPL आया हुआ, इट इज अ वेरी गुड शेयर। मैंने आज से 6-7 महीने, सितंबर में ये 14 रुपए का लिया था, 2-3 महीने होल्ड किया, 17 पे क्या निकल गया। तो इसमें ट्रेड आउट करना है अभी, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, और आपने अपनी एक डिफाइन करनी है कि जी मैंने टीपी कितनी लेनी है। वो भी आप बता देंगे कि जी ये टीपी जोन बनता है। मार्केट का बिहेवियर तो आपको तो नहीं पता कि जी थर्ड लेयर आ जानी है कोविड की, ठीक है ना। तो ये माई लेसन इज फॉर ऑल दी ऑडियंस कि इसको अंडरस्टैंड करें, आप अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट कैलकुलेट करें, एटलीस्ट समथिंग। अगर आजकल भी मार्केट में आपको थोड़ा बहुत मिलता है, डेली इंट्राडे ट्रेड करें, नीचे आते हैं शेयर उठा के थोड़े से ऊपर जाते हैं, लेके साइड पे हो जाए, क्योंकि ये भी एनवायरमेंट ही नहीं है, मौसम ही नहीं है। आप ये कह लें मौसम में खजा आया हुआ स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है ना। तो दिस इज दी बेसिक की टू लर्न एंड अर्न मनी। अगर आप हैवी इक्विटी इस मार्केट के अंदर डालेंगे तो वो तो आपको डेस्परेट करेगी। और बाय गॉड मैं आपको ये भी एक और चीज बता दूं, आप जिधर निकलेंगे ना उस दिन से मार्केट ऊपर उठ के चली जाएगी। वो यार ये मैंने क्या जुल्म कर दिया। अगर आपने थोड़ा थोड़ा लिया, आप उतना बाय करें जितना सस्टेन कर सकते हैं। दिस मार्केट इज जस्ट नथिंग, हाउ यू प्रोटेक्ट योर इक्विटी, दैट इज द थिंग। अगर आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना जान जाएंगे, उस दिन आप मार्केट के अंदर जीत जाएंगे। छोड़ दें ये सारे के सारे, ठीक है TRG नेटसोल अपनी जगह पे ये गेमिंग करते हैं, अवॉइड इट। बहरहाल एनीवेज ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप लोगों को गाइड तो जरूर करते हैं, लेकिन आप देखें असरटेन नहीं कर सकते हैं कि जी के आसिम ने कितने लिए, उमर ने कितने, कितनी क्वांटिटी बाय की हुई है। जी जी। वो इंडिविजुअल ने करना है।
ठीक है ना जी, ठीक। चलें जी, थैंक यू। जी आसिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। यही है हमारी कम से कम जो है ना लर्निंग है। और आसिम भाई ने माशाल्लाह फाइनेंस जो है ना फाइनेंस मैनेजमेंट के हवाले से वो जारी बात है वो आपने खुद ही मैनेज करना है अपने फाइनेंस को, कि आपको पता है आपका कितना कैपिटल है, उसके हिसाब से आपने चलना है ये, और कितना आप सस्टेन कर सकते हैं। और ये यही माशाल्लाह चले इस हमारे सेशन में लर्निंग है, अपने लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने इतने अच्छे कमेंट किए। जी टाइम तकरीबन 7:50 हो गया, हमारे पास इदरीस भाई भी है। एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि हम इदरीस भाई को ज़्यादा मौका देते हैं और इस मार्केट का, ताकि ये जो इतनी सिचुएशन है इस पर। जी अरशद साहब इस्लामाबाद से आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स। जी कैसा, मैं बस मेरा कोई क्वेश्चन खास नहीं है। आसिम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें काफ़ी दिनों से आप हमें वार्न कर रहे थे और हमने कैश लिक्विड किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आज लिक्विड कर लिया, तो सब कुछ ठीक है। आपकी एफर्ट्स को बस मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और इदरीस भाई आ गए हैं तो इदरीस भाई को सलाम भी, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरी बात तो हुई थी उनसे, बार उन्हीं की बातें सुनते हैं सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी आखिरी तौहीद आलम साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम सर। तो भाई साहब मेरा भी यही कहना है कि जैसे काफी फ्रेंड्स ने बताया आज कि जी स्टॉक मार्केट में जो आप काम करते हैं, तो पहले तो आप ये देख लें कि जी उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। और आप जो हमें गाइड करते हैं 500 रुपए में, इससे ज्यादा अब आप क्या गाइड करेंगे। तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये रिस्की मार्केट है। जिस तरह यहाँ प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा तेजी से नुकसान भी हो सकता है इसमें। तो आप खुद अपना जो है देख के चलें कि कौन से शेयर लेने हैं, कितने लेने हैं और किस वक्त निकलना है। आप तो सिर्फ एक इशारा देते हैं और एक दफा गाइड करते हैं, बाकी सब तो हम लोगों ने खुद देखना है। अब आप ये कहेंगे जी आपके कहने पे हम शेयर ले लें और फिर हम सो जाएं और फिर उसको जब आप बोलें बेच दें तो हम बेच दें और ये इसमें प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद स्क्रीन वॉच करनी पड़ती है। तो ये काइंडली लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए इसके बारे में। और दूसरा ये मेरा एक पूछना आपसे ये है कि मैंने काफी स्टॉक निकाल दिया है, बस अब 2-3 ही पड़े हुए हैं, जिसमें एक पेल है, सरले है और कॉसम है। इसके बारे में बताइएगा कि इसको मैं निकाल दूं या इसको सेव करके रखूं फिलहाल, या क्या कहते हैं। और दूसरा ये जैसे आप इंट्राडे के बारे में कहते हैं कि वो नहीं करनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इंट्राडे में जब हम अपने अपने पैसे से काम करते हैं तो वो जिस वक्त हम बाय करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे तो डिडक्ट हो जाते हैं। तो उसमें कोई इतना मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है जो हमारी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है इसमें तो जरा सी कोई न्यूज़ आ जाए तो उसमें वो मार्केट को लेके डूब जाती है। अब हम अगर जुम्मे को शेयर लेते हैं और बीच में 2 दिन पड़ जाते हैं तो वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं कैसा गुजारना कि जी मंडे को क्या होगा। तो ये जरा इंट्राडे के बारे में जरा देखें, किसी से पूछें या बताएं कि अगर हम सुबह लें या इस तरह कर लें तो वो क्या बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो हम निकाल दें और इस तरह करके देख लें। जज़ाकल्लाह। जी तो वही जो आपके स्टॉक है बाकी तो ठीक है। पहल थोड़ा सा आप उसको देखना, अगर पहल अगर नीचे आता है तो पहल से निकल है, बाकी सरले शरले वो ठीक है, उनका कोई इशू नहीं, वो पड़े रहे बेशक। और बाकी जो है इंट्राडे हमने तजर्बा करके भी देख लिया इंट्राडे जो है ना, और लोगों को भी देखा इंट्राडे में कोई फायदा नहीं है, ये उल्टा नुकसान ही है। तो वो जो शरी हैसियत है वो बिल्कुल सही है उसकी जो है ना। अगर आपने प्रॉपर स्टॉक मार्केट से कमाना है तो आज लें कल बेचें, ये तो वो आपको फायदा भी होगा और वो तरीका भी सही है। ये इंट्राडे में कहाँ अपने ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे ये, तो इससे बिल्कुल दूर ही रहे। हम तो बिल्कुल इसको अवॉइड ही करते हैं इंट्राडे को। जी जिनके सवाल है कि उनसे माजरत चाहूंगा क्योंकि हम इदरीस भाई को टाइम देते हैं। जी इदरीस भाई आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी बीमारी के दौरान जितने फ़ोन आए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे लोग इतना पसंद करते हैं। डेली जो है 50 से 60 कॉलें डेली आती थी। उसके बाद जो है व्हाट्सएप आते थे। सबसे पहले लियाकत भाई ने सादाबाद से, हालांकि वो सादाबाद में नहीं थे, वो किसी मेहमान गए हुए थे किसी रिश्तेदार के, वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर बहनों ने भी, सबने तकरीबन फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, व्हाट्सएप भी मेरे पास आते रहे। जब इतनी दुआएं करने वाले मेरे साथ थे तो यकीनन मुझे कुछ नहीं होता। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे तकरीबन सारे टेस्ट जो है नेगेटिव ही आए। दूसरी बात यह है कि मैं डॉक्टर साजिद साहब का जो यूएई में, उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उनसे अपना पूरा डिस्कस किया कि यार मुझे इतनी दवाएं खिलाई जा रही हैं और इतने टेस्ट लिख कर दे दिए, मजीद मुझे इतने टेस्ट कराने। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मजीद आपने कोई भी टेस्ट नहीं कराना और कोई भी दवा नहीं खानी है। एक दवा उन्होंने बताई
और सिर्फ जो है ना मामूली से दवा दी। उन्होंने कहा कि सिवाय इसके और नहीं खाएं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बाकी जो है ना मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जिनके मैं नाम नहीं ले सका जी। अरशद भाई ने बिल्कुल फ़ोन मुझे किया था, सब ने ही किए, बल्कि और तो और मुझे जो है ना ऐसी ऐसी जगहों से फ़ोन आया कि जिनका जो हमारे जूम सेशन में नहीं है। नाइजीरिया से फ़ोन आया, कहें कि भाई मैंने कहा मैं तो आपको जानता नहीं। तो कहने लगे मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है, मैंने इंग्लैंड से नंबर लिया है, इंग्लैंड से नंबर लेके आपको फ़ोन कर रहा हूँ। बहरहाल सबका शुक्रिया। अब सर आते हैं अपनी मार्केट की तरफ। अभी जो कुछ हुआ है ना, ये कोई अनहोनी चीज नहीं हुई है, ऐसा होना था। सबसे पहले तो मेरे भाई सिर्फ ये देख लेते हैं, ये टॉप 10 जो है ना लेवरेज कंपनियां थी कौन सी। ये टॉप 10 यही थी जो टॉप 10 गिरी हैं, जिसके अंदर आपकी रिफाइनरीज थी, आईटी था, उसके अंदर जनाब ऑटो सेक्टर था, फिर उसके अंदर जो है नेटसोल, टीआरजी, एवीएन, एनआरएल, एटीआरएल, पीआरएल, जीजीएल, यूनिटी, जहांगीर सिद्दीकी और एएनएल। ये 10 जो थी लेवरेज में थी, और इनके अंदर हालात बहुत खराब हुए और लोगों के घर भी बिक गए हैं। अभी हमारे एक भाई साहब ने आपसे शिकायत कर रहे थे हमें हेजिंग करना बताएं। मेरे भाईजान, आप हेजिंग करने जाएंगे, वो आपको हेजिंग की परमिशन देंगे तो आप करेंगे ना। वो आपको करने ही नहीं देंगे इस टाइम पर। इस टाइम पे आपको हेजिंग के लिए कोई परमिशन ही नहीं देगा। आप माल बेचने जाएंगे, आपका माल कोई नहीं खरीदेगा। अभी आपने जो है ना ये हेजिंग का लफ्ज सुना है, अभी आप इसे अमल कर देख लें, दूसरे दिन आपको कॉल आएगी, क्योंकि वो आपको पैसे देखे। अगर किसी ने शॉर्ट सेल की है, उसके अगेंस्ट मार्जिन जमा कराना होता है। अब आपने 20% मार्जिन दिया है और 20% एक दिन के अंदर ही वो माइनस हो गया, अगले दिन फिर पैसे जमा कराएं, फिर वो 20% माइनस हो गया, अगले दिन फिर पैसे जमा कराएं। कहाँ से लाएंगे आप पैसे। और ये अभी हमारे भाई ने जो बात की ना, आसिम साहब ने, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये आप किसी को दोष ना दें, ये सब चीजें देखने की होती हैं। देखें, अब आप ये देखें कि इन जो लेवरेज में काम हुआ हुआ था ना, वही जो है ना नीचे गई हैं। बाकी अपनी जगह पर एक एक दो दो रुपए तो एक माइनर सी बात है। इस टाइम पे मेरा मानना तो ये होगा कि भाईजान कोई भी अपना माल सेल नहीं करें, आप सिर्फ होल्ड कीजिए। अच्छा, इसकी मैंने आज जो है ना ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, क्योंकि आज मैं ऑफिस भी गया था तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाईजान आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। अगर 3-4 चीज़ों का वॉल्यूम निकाल दिया जाए, जिनके अंदर आपका सिल्क है, और दूसरा डीएसएल है, ये दोस्त स्टील, और या फिर आपका टीआरजी, तो तकरीबन 6 करोड़ का वॉल्यूम, तो इनका टोटल 13 करोड़ का काम हुआ है। तो वॉल्यूम नहीं है, जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा ये मार्केट ऐसे ही। और रहा मसला अभी भी जो नजर आता है, मुझे अपनी ओपिनियन है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, तकरीबन 1000-1200 पॉइंट अभी ये नीचे जा सकती है मार्केट। अब रहा मसला जिन भाइयों का अगर 30% या 40% या 50% लॉस है, अगर वो यहाँ बेचेंगे और बेच के चाहेंगे कि हम दोबारा रिकवर कर जाएं, तो मेरे भाईजान आप नहीं कर सकते रिकवर, क्योंकि आपका इतना कमीशन चला जाएगा, इतना सब कुछ चला जाएगा कि फिर आप अपने, इससे बेहतर यह है कि आप इसे होल्ड करें। होल्ड करेंगे, आपका कम से कम कमीशन नहीं जा रहा होगा, कुछ नहीं जा रहा होगा, और आपका माल दोबारा वापस आ जाएगा। इस तरह जो है अगर आप बेच देंगे और फिर नीचे लेने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या गारंटी है कि आपको नीचे वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। रहा मसला अभी मार्केट गिर, जो लैंड स्लाइडिंग चल रही है, इसके अंदर ज्यादा 8-10 दिन हुआ है। अभी रुक जाए, अभी तो एक आध महीना आप वेट करें। देखें, कहीं पर भी आप नौकरी करने भी जाते हैं तो महीने में एक दफा सैलरी मिलती है, रोजाना सैलरी वहां भी नहीं मिलती। अब रहा मसला, कोई शख्स भी ऐसा नहीं है यहाँ पर, उनसे पूछ लें अल्फिया, कि उसको प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन वो ज्यादा के चक्कर में रुका है। उसने कहा नहीं मैं 500 रुपये नहीं लूंगा, मैं आगे उसके जीरो लगाऊंगा, 5000 लूंगा, वो 5000 नहीं मिले। तो यहाँ पर मैं उस दिन जब भी कहता था कि जब भी मार्केट ग्रीन हो आप उसमें बेचते जाएं, चाहे आपको 50 रुपये मिले या आप बराबर भी छूट रहे हैं, तो आपके पास पोजीशन तो ये होगी कि आप खरीद सकें। अब जब रेड मार्केट है, इस रेड मार्केट का अगर आपके पास पैसा होता तो आप दुआ करते हैं अल्लाह मियां इसे रेड कर ताकि मैं खरीद सकूं। और बहुत सारे हमारे भाई इस वक्त खरीद रहे हैं। तो सिर्फ यही होता है कि अगर मार्केट में 2 से 3 चीजें आपको सामने रखनी, एक तो आपने बेचना कब है, दूसरा खरीदना कब है, तीसरी बात जो सबसे अहम है वो है कुव्वत फैसला, डिसीजन पावर। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिसीजन आपने खुद लेना है। काजी साहब के कहने पे डिसीजन नहीं लेना, इदरीस के कहने पे डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन आपने लेना है, पैसा आपका है। ये बात उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सही कही है कि उनको नहीं, आपको नहीं पता या हमें नहीं पता किसने 50,000 खरीद। जैसा भी एक साहब ने कहा कि मैंने 2 लाख जो है ना बाइक को उठा लिए थे,
मेरे भाई 2 लाख बाइक को एक साथ नहीं उठाने थे, अगर उठाने थे तो 25,000 उठाते, आज 25,000 और उठा लेते, और कल वेट और करते 25,000 नीचे और ले लेते। तो 2-2 लाख अगर एक साथ उठाओगे तो आप इसी चक्कर में थे ना कि 2 लाख रुपए मुझे एक ही दिन में मिल जाए। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, मिल जाएंगे लेकिन इसके लिए अब आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इसलिए जो है ना, यहाँ पर इस तरह की हेजिंग, जो हेजिंग करना चाह रहे हैं वो हेजिंग ना करें, और बुरी तरह फंस जाएंगे। उसमें मार्जिन भी देना होता है, खाली माल शॉर्ट नहीं करना होता। और फिर आपको सबसे पहले आपका जो है ब्रोकरेज हाउस इसकी परमिशन देगा तो आपको लेवरेज मिलेगा। पता चला कि लेवरेज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो अभी एंटर हो रहे हैं ना। लोग जो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं उनके नाम पे लेवरेज आती है, उनको वो लेवरेज मिल रही होती है। दूसरी बात, एक भाई ने अभी पूछा वन टाइम कमीशन, तो ये वन टाइम कमीशन सबका एक ही दिन, एक ही दफा लगता है। अगर आप एक दिन में खरीदेंगे, सुबह सुबह खरीदें 500 शेयर और शाम को भेज दें 500 शेयर, तो आपका वन टाइम कमीशन ही लगेगा। 5,000 खरीदे मतलब जितनी क्वांटिटी आप बेचेंगे उतनी क्वांटिटी पे वन टाइम लगता है। अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा बेच दी है और बाकी कुछ रोक लिए तो फिर ये 2 टाइम हो जाएगा, वरना वन टाइम ही होता है ये। बाकी जो है, मैं थोड़ा सा जो है ना अभी दूर रहा मार्केट से, तो इतना ज्यादा डीपली उसको नहीं चेक कर सका। दूसरा जो है ना, मैं अपर लॉक का बता देता हूँ। आप 5 नमाजें तरावी के साथ पढ़िएगा, अपर लॉक लग जाएगा। फिर अगले दिन 5 पढ़िएगा, फिर अपर लॉक लग जाएगा। तो यहाँ के अपर लॉक पे भी तो फिक्र कर लें। तो इसलिए जो है ना, आप बेफिक्र हो जाए, अल्लाह का नाम लें, मार्केट को जरा थोड़ा सा ऑफ कर रहे हैं 15-20 दिन के लिए। आज मैंने शेयर किया था कि आप जो है ना मार्केट से थोड़ा सा ऑफ हो जाएं 10-20 15-20 दिन के लिए, कोई जरूरी नहीं है। अब आप जो चीज़ है जहाँ है वहाँ रहने दें। अगर आप इसको बेच के चाह रहे हैं कि मैं नीचे ले लूँ, तो आप नीचे नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि मेरा भी तजर्बा है। मैं भी बहुत दफ़ा ऐसी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी हाथ से चला गया और खरीद भी नहीं सका, और पैसे और शॉर्ट होते चले गए। तो लिहाजा मेरे भाई, मेरा मशवरा तो आप लोगों को ये है कि अगर 5-7% तक लॉस है किसी का, तो वो तो ज़रूर बेचे, कोशिश करे। लेकिन वो भी बेचे इस शर्त पर कि उसको नीचे नज़र आ रहा हो कि हाँ मैं ये खरीद सकता हूँ। पहले जहन बना ले कि हाँ कौन सा शेयर मुझे खरीदना है, किसमें मुझे चार्म नज़र आ रही है। अदरवाइज अगर उसको भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, 5-10% दोबारा रिकवर हो जाएगा। जिनके ज्यादा लॉसेस हैं उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ सही है। ना हमारा कोई कोविड का इतना मसला हो रहा है, अल्लाह ताला चाहेगा तो वो भी सब बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जितना ये कोविड वगैरह का मैं करीब से देखता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ नेशनल मीडिया पे सारी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि एनसीसीओ जो है हमसे ही राब्ते में रहता है, हमें सब कुछ मालूमात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम लोग भी एहतियात से काम नहीं ले रहे। मैं भाइयों अभी इससे गुजर चुका हूँ थोड़ा सा, मुझे पता है कि जितनी शदीद पेन होता है आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। हालांकि मेरा 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, मेरी दोनों हाथों की हड्डियां टूटी हुई हैं, टांग की टूटी हुई है। मुझे शायद उतना दर्द ना हुआ जितना दर्द इसमें होता है। इसकी शदीद शिद्दत इतनी बुरी होती है कि आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े होकर वॉशरूम तक नहीं जा सकते। ये हमारे डॉक्टर साजिद हैं या जो भी डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो लिहाजा भाइयों आप लोग एहतियात करें। एक तो अल्लाह ताला बचाता है, दूसरा अल्लाह ताला के बाद जो है मास्क है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क सिर्फ ये सोच के इस्तेमाल करें कि यार मुझसे किसी को ना लगे, ये सोच के इस्तेमाल ना करें कि मुझे लग जाए। तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो परेशान होने से ये होगा कि आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, हर वक्त आप यही सोचते रहेंगे। पैसा तो गया गया, आपकी सेहत भी चली जाएगी। दो चीज़ें एक साथ नहीं जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट पहले भी बहुत नीचे गिरी थी, 28,000 पर आई थी, 28,000 से रिकवर भी कितनी जल्दी हो गई थी। कुछ नहीं होने जा रहा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे भी यहाँ पे 30 साल गुजर गए हैं यही कुछ देखते देखते। रहा मसला, अब एक दूसरे को ब्लेम गेम ना करें, बिल्कुल वेट करें और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। मेरा अपना है कि ये शायद 42,200 300, लेकिन 42,500 से शायद ये रिवर्स हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा गवर्नमेंट की देखें, ये शेयर्स अगर नीचे गिर रहे होते तो गवर्नमेंट की एंटिटी भी होती है इसके अंदर, उनका भी सत्यानाश हो रहा होता है। वो लोग भी नीचे जा रहे हैं तो उनके शेयर भी सस्ते हो जाते हैं। जब सस्ते हो जाते हैं तो फिर बाहर से खरीदने के लिए आ जाते हैं। जो चीज़ हमारी 5 रुपए की है उनको 2 रुपए में मिलती है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। अच्छा, इस वक्त फॉरेन बायर क्यों नहीं आ रहे? डॉलर जो है इंटरनेशनल जो है ना वीक हो रहा है। इसमें हमारा कोई खास कमाल नहीं है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, बल्कि इंटरनेशनली डॉलर वीक हो रहा है, आपका यूरो स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अब बाहर वाला अगर खरीदेगा तो पहले वो यहाँ से 100 रुपये कमा के लेकर जा रहा था, अब वो तकरीबन 70 रुपये लेकर जाएगा, तो उन लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। सर मैं इससे ज़्यादा अभी फिलहाल मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी अभी भी कंडीशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है।
शुक्रिया सर। जी जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, जो है ना अच्छा आपने तबसरा किया और अल्लाह ताला आपको सेहत दे मजीद, बिल्कुल आपको फिट करे। और बहुत बहुत लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने माशाल्लाह इदरीस भाई के लिए दुआएं की और इनको जो है ना जल्दी रिकवरी भी होगी। बहरहाल वही हम ये कह रहे हैं कि मार्केट हमारी कहीं नहीं जा रही, मार्केट हमारी इधर ही है। तो ये बार बार आपको अपॉर्चुनिटी देगी, डिप लेगी, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर ऊपर जाती है, ग्रीन हो तो प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी देगी। और ये सारा साल ये काम इसी तरह चलता रहता है। ये डूबता कौन है? डूबता वही है जो लेवरेज पर काम करता है। तो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म पर आपको यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लेवरेज वाले जो है उसकी तरफ ना जाएं, फ्यूचर जो है ना बाइंग सेलिंग फ्यूचर की तरफ ना जाएं कहीं भी नहीं। अगर वक्त आपके स्टॉक नीचे आ गए और आपने रेडी में अपने रेगुलर जो है वो स्टॉक्स लिए हुए अपने पैसों से, तो वो इंशाल्लाह ये सारे रिकवर हो जाएंगे। जब मार्केट 27,000 पर आई थी, सारे जो है ये स्टॉक नीचे आ गए थे बॉटम पर, तो सब ने रिकवर किया और अपने अपने रेट्स पर वापस चले गए ये। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ना आपको प्रॉपर जो है अपने अपॉर्चुनिटी का फिर इंतजार करना है। यही मैंने आपको मैसेज किया, जो भी स्टॉक अगर आपने बेचना है तो उसका पैसा फिर आपने उसी में रखना है। आपकी पूरी नजर होनी चाहिए उस स्टॉक के ऊपर कि कहाँ पर जो है ना मैंने दोबारा इसके अंदर जो है दोबारा री एंट्री करनी है। और री एंट्री का तरीका भी वही है, अभी पीछे जूम सेशन में हमने आपको बताया कि थोड़ा थोड़े करके आप एंट्री लें। यही नहीं है कि एक ही दफा बल्क में आप एंट्री कर लेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह इस फोरम में हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, जहां तक मुमकिन होगा आपको हमारे मैसेज आते रहेंगे। फाइनल डिसीजन जो है वो आपका अपना है। जैसे आपने फंड अपना खुद मैनेज करना है तो वो डिसीजन आपने खुद लेना है कि कैसे चलना है। हम आपको क्लू दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, बाकी करना आपने खुद है। ये मैदान में आपने खुद ही उतरना है और खुद ही सारा कुछ करना है। बहरहाल बिल्कुल भी जो है कि सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में अपनी सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर जो अपने स्टॉक्स ऑफलोड कर चुके हैं या अभी जिन्होंने होल्ड ही करने हैं, तो वो 8-10 दिन बिल्कुल इदरीस भाई की बात सही है, मार्केट को बिल्कुल देखें ना, बल्कि पूरा रमजान ही ना देखें, आराम से अपनी इबादत करें। इंशाल्लाह रमजान के बाद और बजट के बाद यही सारे स्टॉक आपके जो वक्ती फंसे हुए ये सारे आपको चलते हुए जो है वो नजर आएंगे। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज यानी जूम सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ के अगर मैं नाम लेना चाहूँ, जैसे अब्दुल लतीफ साहब ने बुरे वाला से में ज्वाइन किया, अब्दुल रऊफ भट्टी साहब ने मदीना मनोरा से में ज्वाइन किया माशाल्लाह। अब्दुल रऊफ भाई आप भी उधर रोजा रसूल में जाके कोई दुआ करें और मुल्क के लिए भी दुआ करें, और खास तौर पर ये हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह जो है ना ये जो बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं जो इतने तरीके से सेलिंग करते हैं, अल्लाह इनको भी हिदायत दे और ज़रा तरीके से काम करेंगे। और प्रॉपर एक सिस्टम हो हमारी इस मार्केट का कि तरीके से अगर स्टॉक आते हैं और तरीके से ऊपर जाएं और प्रॉपर सारी मार्केट जाए। ये नहीं है कि 4-5 स्टॉक ऊपर जाते हैं। उस पर मैंने कहा था आपको छोटी सी, आज मुझे बड़ी यानी कि एक कहानी याद है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे जब छोटी क्लास में होते थे। ये आप लोगों ने भी सुनी होगी। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया बाकी पीछे रह गए 4। 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन, एक चूहे को आ गई खांसी बाकी रह गए 3। 3 चूहे डर के बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात ना मानी बाकी रह गए 2। 2 चूहे फिर मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गया 1। एक चूहा जो रह गया बाकी कर ली उसने शादी, बीवी उसको मिली लड़ाका यूं हुई उसकी बर्बादी। तो ये 5 जो है ना चूहे, जो 5 बड़े बड़े स्टॉक जो तेज चले लेवरेज पर, खास तौर पर नाम भी ले लूं, नेटसोल, TRG, NRL, ATRL और टैली, ये 5 चूहे कैसे आज नीचे है। तो मुझे ये स्टोरी याद आ गई ये वाली, तो आप लोगों के साथ शेयर की। बहरहाल इंशाल्लाह बेहतर है हमारी मार्केट, बाकी अच्छे अच्छे स्टॉक्स मौजूद है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चले, बाकी टाइम काफी हो गया, बाकियों का नाम मैं नहीं ले सकूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजिम मोहम्मद नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 80 के साथ इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।